भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उनका नाम था रहुगण। क्या नाम था? रहुगण राजा। ये राजा रहुगण नित्य कथा सुनने के लिए जाते थे, नित्य, एक दिन भी बेनागा नहीं होता था। रोज कथा सुनने के लिए जाते, सालों तक कथा सुनते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, ये राजा हैं, महाराजा हैं, इतने गांव, इतने शहर इनके बस में आते हैं, इतनी इनकी संपत्ति है, इसका अभिमान तो इनको रहता ही था, इसका भी अभिमान इनको होने लगा कि मैं नित्य कथा सुनने जाता हूं। और लोग प्रसिद्धि में इस बात को ये स्वयं बुलवाते थे कि सबको बताओ कि मैं नित्य सत्संग करता हूं, एक दिन भी नहीं छोड़ता। तब फिर उनके जीवन में एक भरत जी महाराज आए, जिनका जड़ भरत नाम पड़ा। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में प्रथम पुत्र भरत जी, और वही जब अपने तीसरे जन्म में प्रकट हुए तो उनका नाम हुआ जड़ भरत। तो श्री जड़ भरत जी महाराज ने जाकर के इनका ये मान दूर किया कि भाई तुम कथा सुनने जाते हो, इसका भी तुमको अभिमान है। इसका मतलब क्या है? तुम कथा में जाते हो, पर कथा में बताएगा सत्संग तुम्हारे जीवन में नहीं आता, इसलिए तुमको अभिमान हो रहा है, मान हो रहा है। अनेक जन्मों के पुण्य जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, तब गुरु की आज्ञा मानने का हमारा मन होता है। आज YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कथाओं का प्रचार बहुत हो रहा है, सत्संग का प्रचार बहुत हो रहा है, पर मानते कितने हैं, ये बड़ी बात है। लोग अपनी स्थिति के अनुसार कथा को सुनते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है ये पता करना हो तो उसका स्टेटस चेक करो। अगर अपने स्टेटस में उसने किसी संत महापुरुष की बात लगा रखी है तो समझो कि कोई छोड़ के चला गया, बेचारे को ब्याह टूट टाट गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए इतना एक्टिव होता। आजकल पहले व्यक्ति दुखी होता था तो एकांत में जाता था, आजकल व्यक्ति दुखी होता है तो सोशल मीडिया पे आता है, वहां पे फिर पोस्ट करना शुरू करता है। इस बात को मानिए, हमने मंच से कुछ कहा या किसी महापुरुष ने अपने उपदेश में कुछ कहा, आपको वो बात अच्छी लगी, ये एक बात है, पर आपने उस बात का अनुकरण किया, जीवन में उतारा, ये विशेष बात है। और अनुकरण बिना हरि कृपा के नहीं होता, बिना पूर्व जन्मों के पुण्यों के नहीं होता। हमारी प्रार्थना अनुकरण कीजिए, जो सुनते हैं उसको जीवन में लागू कीजिए। एक सेठ जी थे, नित्य कथा सुनने जाते थे। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि तुम तो रोज आते हो कथा में, हमने देखा है इतने सालों से हर कथा में तुम आते हो, पर कभी अपने साथ अपने परिवार के लोगों को नहीं लाते। तुम्हारा एक बेटा भी है, उसको भी लाया करो। तो सेठ जी बोले, मैं डर के मारे नहीं लाता। क्यों? कहीं उसको वैराग्य हो गया तो कथा सुन करके। और सेठ जी ने कहा कहीं कथा उसको लग गई तो व्यास जी बोले, इसका मतलब तुम पहले ही निश्चित होके आते हो कि तुमको कथा लगे ना, कहीं कथा तुमको पकड़ ना ले, कहीं ये व्यास की वाणी तुम्हारे चित्त में कोई प्रभाव ना डाल दे, तुम पहले ही इसका चिंतन करके आते हो, तो फिर आते ही क्यों कथा में? कल अपने पुत्र को लेके आना। अगले दिन सेठ जी अपने पुत्र को लेके गए। तो व्यास जी संभवतः कथा में एक बात कह रहे थे कि गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का एक ही गोत्र होता है। गौ, ब्राह्मण और अग्नि, इन तीनों का एक ही गोत्र होता है। इन तीनों को आप जो भी अर्पित करते हो वो ठाकुर जी को पहुंच जाता है। तो सेठ जी का पुत्र बैठा बैठा सुन रहा था। उसने कहा, बहुत बढ़िया बात बताई महाराज जी ने, गौ, ब्राह्मण और संत, इन तीनों को जो भी प्रदान करो ठाकुर जी को पहुंच जाता है। अगले दिन वो बालक कथा में नहीं गया, परचूने की दुकान थी, अपनी दुकान पर जाके बैठा तो एक गाय आ गई, और गाय आकर के दुकान में जो दाल चावल आदि सब रखे थे सब खाने लगी। सेठ जी का पुत्र बोला, बहुत बढ़िया, भगवान के पास जा रहा है, सब देते जाओ, इसी को देते जाओ। सब खवा दिया उसको।
शाम को सेठ जी जब कथा से लौट करके आए तो दुकान पर आकर के देखा बहुत सारा सामान खाली पड़ा है। सेठ जी बड़े खुश हुए, वाह बेटा आज तो बड़ी कमाई हुई, बड़ा विक्रय हुआ। बोले पिताजी कमाई नहीं हुई, विक्रय नहीं हुआ, गैया आई थी, गैया आकर के सब खा गई। तो तूने भगाया क्यों नहीं? बोले मैंने इसलिए नहीं भगाया, कल कथा में सुना था कि गौ, ब्राह्मण और अग्नि तीनों भगवान के पास पहुंचा देते हैं, तो मैंने सोचा हमारे घर के, हमारी दुकान की दाल, हमारे दुकान के चावल आदि सब सामग्री अब ये वैसे तो भगवान के पास पहुंचे नहीं पहुंचे, गैया के माध्यम से चली जाए, इसलिए मैंने नहीं भगाया। सेठ जी घबरा गए, बोले कथा लग गई पुत्र को। कई लोग इसी डर से कथा में आते भी नहीं कि कहीं हमें लग ना जाए, कहीं हमारे जीवन पर उसका बहुत विशेष प्रभाव ना हो जाए। नहीं, सत्संग सुनना एक बात और उसका जीवन में पालन करना ये विशेष बात है। यहां एक बार कथा कराने को हम मानते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब कथा का क्रम, कथा जीवन में आती है। पर धन्य है सागर वाले, एक साल में 6 महीना में ही दूसरी कथा हो रही है इनके यहाँ, इनके नगर में। हमको तो कमरा भी हमारा वही है, घर भी हमारा वही है जहां हम पिछली बार रुके थे, मौसम भी हल्का हल्का वैसा ही है। बल्कि जनवरी में जो कथा हुई उसमें थोड़ी गर्मी थी, थोड़ा गर्म हो रहा था माहौल, अब की बार थोड़ा ठंडा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस वो कथा परसों ही पूरी हुई है, कल से दूसरी कथा शुरू हो गई है। लग ही नहीं रहा कि 6-7 महीने निकल गए। खूब बढ़िया लगा, दोबारा सागर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे विधायक सबको प्राप्त हों जो कथा ही करवाते रहें। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री नारायण कुशवाहा जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो हम क्या कह रहे थे, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है और उस श्लोक में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, किसको जीवन में संबंधी बनाना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। वास्तव में हम अभी कुछ दिन पहले कटनी आए थे, कुछ दिन पहले 5 दिन पहले ही कटनी में 3 दिन का एक उत्सव था, वो करके यहां से गए। तब भी हमने एक बात कही थी और आज भी हम पुनः इस बात को दोहराएंगे। हम अभी जब वापस वृंदावन गए तो हमको 2-4 लोगों ने पकड़ा भी उस बात को लेके, पर हमने कहा भाई देखो जो फैक्ट है हम तो व्यासपीठ से वही बोलेंगे। मध्य प्रदेश की जनता में प्रेम है, भक्ति है, पर यहाँ के राजतंत्र करने वाले, राज शासन करने वाले नेताओं में भी भक्ति है। इस बात से हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में सामान्य से वार्ड मेंबर भी अगर कथा में आते हैं तो इतना हल्ला करते हुए आते हैं, पता चल जाए कि कोई आए हैं। पर मध्य प्रदेश की कथा में मुख्यमंत्री भी आते हैं तो इतनी शांति से आके बैठ जाते हैं कि कहीं कथा में विक्षेप ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। वहां मुख्यमंत्री जी पधारे थे, यहां भी संभवतः पधार रहे हैं, और पहले ही बोल देंगे कि हमको एक ऐसा समय बता दीजिए कि हम आवें तो कथा में विक्षेप नहीं होवे। इतना विचार अगर इतनी बड़ी पदवी पर बैठे लोग करने लग जाएं तो समझ जाइए कि वो राज्य अच्छे हाथों में है, उस राज्य का विकास मंगलमय होगा। गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न तस्यात्। बहुत सुंदर श्लोक है और इस श्लोक में यही बात बताई जा रही है कि किसका त्याग करना चाहिए और किसको स्वीकार करना चाहिए। तो त्याग की बात जब आती है तो उसका त्याग करो जिसके जीवन में आने से
ठाकुर जी दूर हो जाएं, और उसको स्वीकार करो जिसके आने से ठाकुर जी जीवन में आ जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, चलो आपकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। यहां पर कहा गया गुरुर न शिष्यात, उस गुरु का त्याग करो जो अपनी पूजा पहले करावे, ठाकुर जी की बाद में करावे, अपना वंदन पहले करावे और शिष्यों को यहां तक कह दे कि मैं ही परमात्मा हूं, मुझे सर्वस्व मान करके भजो। देखो, शिष्य के मन में यह भावना होनी चाहिए कि मेरे गुरु परात्पर परमात्मा है, पर गुरु ना बोले कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरी वंदन करो। शिष्य के मन में तो यह भावना होनी चाहिए कि मेरे सर्वस्व मेरे गुरु हैं, पर गुरु कह करके बोल दे मैं ही पांडुरंग हूं, मैं ही विठ्ठल हूं, मैं ही बिहारी जी हूं, मैं ही राधा रमण जी हूं, ऐसे गुरु का त्याग करो जो ठाकुर जी को पीछे रख के स्वयं का वंदन करावे। बताइए, भागवत में ऐसा कौन सा पात्र है जिसने ठाकुर जी के आगे गुरु का त्याग किया? बताओ। राजा बलि, जब भगवान द्वार पर आए, अभी प्रश्न करूंगा, सबके उत्तर दीजिएगा आप लोग। भगवान वामन बनकर के द्वार पर आए और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि जैसे ही संकल्प करने लगे, गुरु शुक्राचार्य जी उस संकल्प देने वाली उस पात्र में जाकर के बैठ गए, जल निकलने ही नहीं दिया। तो भगवान ने कुशा से उस पात्र में छेद किया, जल प्राप्त होते ही प्राप्त हो गए। तो बलि ने त्याग किया अपने गुरु का। क्यों? भगवत मिलन में बाधा बन रहे थे। गुरु न शिष्यात स्वजनों न शिष्यात, अपने भाई बंधुओं का त्याग कर देना चाहिए यदि वो भगवत मिलन में बाधा बने। बताओ किसने त्याग किया? जोर से बोलो, किसने? विभीषण। विभीषण ने त्याग किया रावण का। क्यों? गुरु भगवत मिलन में बाधा बन रहे हैं। तो वो भाई भाई नहीं है जो कथा में जाने से रोके, जो ठाकुर जी के मिलन से रोके, जो आपको संभलने और सुधरने से रोके। आजकल घर के लोग यदि प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, मांस मदिरा त्याग देते हैं, तो घर के लोग चिंता करने बैठ जाते हैं कि इसने मांस मदिरा आदि का त्याग क्यों कर दिया। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो छोड़ रहा है, सुधर रहा है। भगवत मिलन मतलब भगवान से मिलना ही नहीं होता, अपने जीवन को संवारना सुधारना भी भगवत मिलन होता है। व्यक्ति समय से सोना शुरू कर दे, समय से उठना शुरू कर दे, अल्प आहार पावे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध व्यवहार करे, शुद्ध वस्त्र पहने, किसी के साथ छल कपट आदि ना करे, ये सब जीवन में परिवर्तन होना भी भगवत मिलन के समान माना जाता है। और इससे यदि किसी को दिक्कत होती है तो ऐसा भाई त्यागने योग्य है, उसको त्याग दो। स्वजनों न शिष्यात। अगला आता है पिता न शिष्यात, उस पिता को त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ये तो बहुत सरल है। किसने त्यागा? किसने? प्रहलाद जी। ये आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वाले ना बोल रहे हैं अभी। किसने त्याग किया? प्रहलाद जी ने त्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान से सुनिएगा। यहां त्याग का मतलब आप ये मत सोच लेना कि आज ही घर जाके छोड़ दो उनको। नहीं, त्याग का मतलब कई बार ऐसा होता है, आप लोग अपने व्यवहार में भी अनुभव करते हैं कि आप किसी व्यक्ति का शरीर से त्याग नहीं करते, लेकिन मन से उसकी उतनी इज्जत भी नहीं होती। आप शरीर से उसके साथ ही रहते हैं, सामने आ जाए तो आप व्यवहार निभाते हैं, पर मन में उसका स्थान नहीं है। यहां मन से त्याग की बात है। जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है उसका शरीर से तो आप त्याग नहीं कर सकते। हां, मीराबाई जैसी स्थिति हो जाए, कबीरदास जैसी स्थिति हो जाए, उतनी स्थिति में आ जाओ तो कभी शरीर से त्याग का भी एक रूप आ जाएगा। और एक बात बताऊं, शरीर से आप मत त्यागो, आप स्वयं का निर्माण ऐसा कर लो कि वही आपको त्याग दें, वही आपसे कहें भैया जय सिया राम ते बनो। आप तो केवल मन से दूरी बना लो भैया,
हमारी ऐसी राम राम है, आपसे जब मिलोगे तो खूब गले मिलेंगे, खूब आपको देखेंगे, आपसे भोजन भी पूछेंगे, लेकिन चले जाओगे तो मन में कोई क्षोभ नहीं होगा कि भाई तुम चले क्यों गए। मन से त्याग। तो उस गुरु का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। कैसे? मन से। दूसरी बात, उस परिवार का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, मन से। उस पिता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने त्याग किया हिरण्यकश्यप का। जननी न शस्यात, उस मां का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। किसने त्याग किया था? भरत जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी का त्याग किया। क्यों? राघव जी से मिलन में बाधा बनी है। दैवम न तस्यात, उन कुल देवी देवताओं का परित्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवता अलग वस्तु है, भगवान अलग वस्तु है। कुल देव, ग्राम देव, इष्ट देव ये अलग हैं, और भगवान तो सर्वव्यापक है, सबके हैं। भगवान सबके होते हैं। किसने त्याग किया देवता का? है किसने? कथा सुन के आए हो पहले। ब्रजवासियों ने त्याग किया किसका? इंद्र का। और कब त्याग किया? जब भगवान गिरिराज पूजन के लिए गए हैं और वहां इंद्र ने आक्रमण कर दिया ब्रजवासियों पर, तब गिरिराज पूजन के समय पर ब्रजवासियों ने देवता का त्याग किया। क्यों? भगवान से मिलने में बाधा बन रहा है। दैवम न तस्यात् न पतिश्च शस्यात्, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। किसने? किसने? ये नहीं बता पाए। किसने त्याग किया? व्रज की गोपियों ने। जब रास का समय आया और रास के समय पर भगवान ने वेणु का नाद किया है, तब वही गोपियां अपने अपने पतियों को छोड़ करके गई हैं रास करने के लिए। पतिश्च शस्यात्। और कई पतियों ने तो अपनी पत्नियों को कमरे में बंद कर लिया कि तुम जाके तो दिखाओ कैसे जाओगी। तो उन्होंने अपने शरीर से आत्मा का त्याग कर दिया, शरीर छोड़ करके आत्मा रूप धारण करके भगवान से मिलने को पहुंची। पतिश्च शस्यात् पत्निश्च शस्यात्, उस पत्नी का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। बताओ किसने त्याग किया? पत्नी का त्याग किसने किया? किसने? समझ नहीं आया। किस? कृष्णदास है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्याग किया अपनी पत्नी का। क्यों? अब देखो यहां पर हम लोग बात कह रहे हैं भगवत मिलन में बाधा, पर एक बात आपने समझी, जितनों के हमने नाम लिए त्याग के बाद ही ठाकुर जी मिले इनको। जब त्याग किया तभी ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। गोस्वामी तुलसीदास तो पहले से ही तुलसीदास हैं, लेकिन जिस समय अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण निकल गए घर से, उसी समय वह तुलसीदास निखरे और राम जी को मिले। सीधी बात, जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है वो हमारा है ही नहीं। पति वही, बहन वही, भाई वही, पिता वही, पत्नी वही, माता वही, स्वजन वही, गुरु वही, जो हरि सो मिलावे। सागर के लिए हम एक बात और जोड़ सकते हैं, विधायक वही जो हरि सो मिलावे। ये सुनकर के अभी हम पद यात्रा में थे तो हमारे बागेश्वर वाले बोले अब कहाँ कथा है? मैंने कहा सागर में। बोले हैं अभी तो आए थे आप कुछ दिन पहले। मैंने फिर से जा रहे हैं? अच्छा कोई और कथा? मैंने नहीं शैलेंद्र जी करा रहे हैं। फिर से कथा करा रहे हैं? अभी तो किए थे। मैंने कहा जनवरी फरवरी में हुई थी। बड़ी भक्ति आई भैया चित्त में, इतनी जल्दी कथा करा रहे हैं। मैंने कहा तो
किशोरी जी कृपा है। वो भी आश्चर्य में थे, भाई कोई विधायक जी, कोई नेता जी, कोई भी व्यक्ति कथा कराने का, एक बार कथा कराने के बाद 5 साल तक तो मन में रहता है कि अभी धीमे कराएंगे, आराम से कराएंगे, बाद में कराएंगे। 6 महीना में इतनी व्याकुलता उत्पन्न होना, भगवान करे हमारे भारत में जितने राज्य हैं, जितने प्रांत हैं, जितने शहर हैं, सब जगह की राजनीति निभाने वाले राजनेता ऐसे हो जाए कि उनके राज्य में, उनके प्रांत में, उनके नगर में, उनके गांव में संत जनों का आगमन होता ही रहे, वैष्णव जनों का आगमन होता ही रहे। समझ जाइए कि एक दिन इतने संतों के आगमन के प्रभाव से ठाकुर जी को भी उस प्रांत, नगर, गांव में आना पड़ेगा। हमारे यहाँ भक्तमाल जी कहती हैं कि महादेव एक जगह को प्रणाम करते हैं, तो पार्वती जी पूछती हैं आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? तो महादेव कहते हैं देवी भविष्य में इस स्थान में कभी कथा होगी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूं। सोचिए, जहां कथा होती है वक्ता की प्रधानता नहीं है, श्रोता की प्रधानता नहीं है, यजमान की प्रधानता नहीं है, प्रधानता है ये जो पोथी सामने विराजमान साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। ये ऐसे ही कहीं भी नहीं पहुंच जाती हैं। आप कितना भी धन खर्चा कीजिए, कितनी भी व्यवस्था कीजिए, भागवत जी अपने आप चल करके, अपने आप आपकी व्यवस्था से प्रसन्न होकर के नहीं आती। इनको कृपा करनी है, ये तो ही आएंगी। हम साल भर कथा करते हैं, कितनी कथाएं ऐसी होती हैं, सब व्यवस्थाएं होने के बाद भी वो कथा नहीं हो पाई। क्यों? ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी। पर एक ही स्थान पर इतनी जल्दी दूसरी कथा का हो जाना, ये बंधुओं, हम 2 दिन से हम ही सोच रहे हैं कैसे हुआ। बस हो गया, ठाकुर जी की कृपा से हो गया। ये बहुत बड़ी कृपा है। बस ठाकुर जी ऐसी कृपा जैसी सागर पर हुई है, वैसी भारत के हर नगर पर हो जाए, वहां कथा होती रहे। यहां हम 2 बार आ गए, पर सागर की स्थिति ऐसी बन जाए कि हर 1-2 महीना में कोई ना कोई कथाकार, सब भारत के बड़े बड़े संत महापुरुष यहां पधारे। और ऐसे राजनेता या ऐसे प्रथम व्यवस्था प्रमुख यदि किसी नगर में होंगे तो यह हो जाएगा, यह संभव हो जाएगा। एक राजा की कथा मुझको याद भी आ रही है, पर उनका नाम याद नहीं आ रहा। एक राजा थे ऐसे, उन राजा ने, अब एक राजा की तो कथा चलो जिनकी याद नहीं है उनका कल बताऊंगा, पर एक राजा तो आपके मध्य प्रदेश में ही थे, ओरछा के राजा, जिनका नाम था मधुकर शाह। क्या नाम था? मधुकर शाह। मधुकर शाह राजा ने तो ओरछा के परकोटे में अपनी सेना लगा रखी थी, और सेना के हाथ में कोई तलवार नहीं, धनुष बाण नहीं, कुछ नहीं। हाथ में एक थाली दे रखी थी जिसमें चंदन, रोली और दीपक है, और दूसरे हाथ में माला है। पूरी सेना के लोग हाथ में दिया और माला लेकर के खड़े रहते थे, और दूरबीन लगा करके दूर दूर देखते रहते थे। ओरछा के परकोटे में यदि कोई भी संत महापुरुष दिखते थे, उनको आज्ञा थी दौड़ करके जाइए, सबको तिलक वंदन कीजिए, माला पहनाइए, दक्षिणा रखिए, और अंत में निवेदन कीजिए, समय हो तो भीतर पधार करके राजा को आशीर्वाद दें। यदि समय ना हो तो वो वहीं से प्रसाद पाके प्रस्थान करें। 24 घंटे ओरछा के परकोटे में एक रसोई सिद्ध होती रहती थी, जहां पर पूड़ी, दाल, चावल आदि सब बनते रहते थे, और मार्ग में आने जाने वाले संत वैष्णवों की प्रसादी चलती रहती थी। ऐसे राजा मधुकर शाह कृपा करके राम राजा सरकार, मैंने कहा ना, ऐसे राजा जिस नगर में होंगे, ऐसे सेवक जिस नगर में होंगे, जिनके कारण संतों का आगमन बढ़ जाए, जिनके कारण संतों का आवागमन, कथाओं का होना प्रारंभ हो जाए नगर में, तो ठाकुर जी को आना पड़ता है। मधुकर शाह पर कृपा करने के लिए श्री राम राजा सरकार आकर के विराजमान हो गए, और आज भी श्री राम जी वहां विराजमान हैं। उनकी पत्नी वो राम भक्त थी। अच्छा, ये भी अद्भुतता थी कि मधुकर शाह राजा जो थे ये कृष्ण भक्त थे, और इनकी पत्नी जो थी वो राम भक्त थी, और उनकी राम भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं सरजू जी से प्रकट होकर के श्री राम राजा सरकार ओरछा में आकर के विराजमान हो गए। आज भी दर्शन दे रहे हैं। तो धन्य हैं आप सब लोग कि आपके यहाँ कथाएं होती रहती हैं। मैं एक बार सागर पहले भी आया था और इसी स्थान पर आया था,
परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी की कथा हुई थी, यहीं हुई थी, इसी प्रांगण में हुई थी। तब एक दिन के लिए मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो कुछ घंटे के लिए। सुबह हमारे यहाँ से एक बड़ी अच्छी एक व्यवस्था है सागर आने की, एक ट्रेन चलती है, सुबह सुबह 7 बजे वृंदावन से बैठो और संभवतः वो ललितपुर आती है कि यहीं सागर आती है, ललितपुर आती है ना शताब्दी, हाँ तो वही बस वहीं उतर गए थे, वहां से यहाँ कथा में सम्मिलित हुए, कथा में सम्मिलित हुए, फिर दोबारा उसी ट्रेन में बैठ के वापस चले गए थे। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे वो स्मृति याद आई कि मैं आ चुका हूं पहले भी यहाँ एक कथा में। तो धन्य है ऐसे ऐसे महापुरुषों की यहाँ कथा हुई है और हमें भी दूसरी बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कल हम बोल तो गए थे कि अब 2 बार आ गए 1 साल में, अब अगला चक्कर कब लगेगा कोई पता नहीं है। पिछली बार भी ऐसे ही बोल के गए थे 6 महीना में ही आना पड़ा, अब अगली बार का पता नहीं है कब आना पड़ जाए। पता चली कि मार्च अप्रैल में फिर से आ गए हम लेकिन यदि ऐसे हम कोई उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप ये मत सोचना, हम अपने मंच से कभी किसी का प्रचार तो नहीं करते हैं, पर ऐसे भक्तों की संख्या या ऐसे राजनेता अगर किसी नगर में रहेंगे तो आना पड़ेगा, किसी न किसी प्रभाव से भाव से आना पड़ेगा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे नगर में रहते हैं जहां कथा से इतना प्रेम किया जाता है, वैष्णवों से इतनी प्रीति की जाती है। ठाकुर जी निश्चित इस नगर पर कृपा करके हैं ही यहाँ पर पुनः पधारेंगे, ऐसी हमारी भावना है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्य परमात्मा को वंदन किया। मैं इस भाव पर एक बात कहता हूं, धर्म किसे कहते हैं कि हमारे द्वारा की गई क्रिया केवल हमको सुख देती है या हमारे कुछ लोगों को सुख देती है, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब सर्वांगीण विकास, जो सबको आनंदित करे वो धर्म कहलाता है। मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया, मैंने कोई ऐसी बात कही जो मुझे अच्छी लगी या मेरे कुछ लोगों को अच्छी लगी, पर अधिक संख्या में लोग उससे निराश हो गए, वो धर्म नहीं हो सकता। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई बात कहते हैं तो 1000 लोग राजी हैं लेकिन 10 लोग राजी नहीं हैं, पर 1000 लोगों की रजामंदी है तो वो धर्म है। भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्ण को वंदन नहीं किया। अगर कृष्ण वंदन करते तो शायद हो सकता है कि कई लोग उसमें प्रसन्न नहीं होते, राम वंदन करते तो भी उसमें कई लोग प्रसन्न नहीं होते, किसी अन्य देवी देवता को वंदन करते तो उसमें शायद कुछ लोगों के हृदय को ठेस पहुंचती, हमारे देवता का नाम नहीं लिया या हमारी देवी का नाम नहीं लिया। सबकी आस्था के केंद्र अलग हैं। तो वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के प्रथम श्लोक में ऐसी वस्तु को वंदन किया जो सबको प्रिय है, इसीलिए भागवत पूजनीय है। और वो ऐसी वस्तु क्या है? सत्य। क्या है? सत्य। वेदव्यास जी महाराज ने कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, मैं भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन करता हूं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को वंदन करता हूं। अब सत्य ऐसी वस्तु है जो सबको स्वीकार है। संसार में ऐसा कोई नहीं जो सत्य का आस्वादन ना करना चाहता हो, सबको सत्य प्रिय होता है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी व्यक्ति को असत्य में, अरे अत्याधिक असत्य बोलने वाला व्यक्ति जो सुबह से शाम तक केवल झूठ ही बोलता रहता है, उसकी भी जब सुनने की बारी आती है तो वो भी सत्य ही सुनना चाहता है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, इसलिए भागवत जी के रचयिता श्री वेदव्यास जी को प्रणाम किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भागवत के प्रारंभ में सत्य को वंदन किया है। अगर सत्य को वंदन किया है तो मैं ये बात भी खुल करके इस मंच से कह दूं, भागवत सुनने का अधिकार केवल हिंदुओं को है ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार
मुस्लिमों को भी है, भागवत सुनने का अधिकार क्रिश्चियनों को भी है, अन्य जाति मजहब के लोगों को भी है। क्यों? क्योंकि भागवत में कोई धर्म विशेष की बातें नहीं है। और धर्म का मतलब हम क्या समझते हैं? धर्म का मतलब हम लोग समझते हैं ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये वो धर्म है। नहीं, ये सब प्रैक्टिसेस हैं। बाकी धर्म का मतलब सबका कल्याण, सबके साथ भलाई, सबके साथ अच्छा व्यवहार, ये तो सब जगह होता है। मूल धर्म का मतलब जो सबको प्रिय लगे, वह धर्म कहलाता है। हमारे भारत के भूतपूर्व और पूर्व राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम, थे तो वो मुस्लिम, लेकिन क्या किसी संत शंकराचार्य ने उनको वंदन नहीं किया? सबने उनको स्वीकार किया, सबने उनसे प्रेम किया। आज भी उनका नाम किसी सभा में लिया जाता है तो सभा पूरी आनंदित हो जाती है। जो उनके कार्यों से अवगत हैं, जो उनके व्यक्तिगत स्वभाव से अवगत हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। व्यक्ति का स्वभाव, विचार और क्रिया अगर उनमें शुद्धता व्याप्त है तो व्यक्ति की जात नहीं पूछी जाती, फिर व्यक्ति का मजहब नहीं पूछा जाता, फिर वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। व्यक्ति की क्रिया, स्वभाव और विचार यदि दूषित होते हैं तो पूछा जाता कौन है? बोले वो हैं। अरे ऐसे तो सबरे ऐसे ही होते हैं, ये तो सारे इस कौम के सारे लोग ही ऐसे होते हैं, फिर ऐसे बात बना दी जाती है। अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से, अपने स्वभाव से यदि आप पवित्र हैं तो जाति के बंधन को आप अपने आप तोड़ देते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत में सत्य को वंदन किया गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं सत्य बोलो, पर कैसा सत्य बोलो? बोले प्रिय सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। जो प्रिय लगने वाला हो ऐसा ही सत्य बोलना चाहिए। जो किसी को अप्रियता का अनुभव कराता है उस सत्य को बोलने के लिए भी मना किया गया है। अब इतना तो आपको अधिकार, इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि सत्य कहां बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है। कई जगह पर सत्य नहीं भी बोलना चाहिए, मौन रहना ही अच्छा होता है, और कई जगह पर सत्य बोलना चाहिए पर प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए। अब किसी के लिए आप अपनी बेटे का संबंध लेकर के गए, अब उनकी पुत्री आपको पसंद नहीं आई, मान लो किसी कारण से नहीं आई, अब आप वहां पर अगर सत्य बोल देंगे कि आपकी कन्या ऐसी है, हमको अच्छी नहीं लगी, हमको उसका रूप रंग अच्छा नहीं लगा या बात, तो फिर ये सत्य बोलना अच्छा नहीं। वहां पर आपको सत्य तो बोलना है लेकिन प्रिय होकर के बोलना, ऐसे तरीके से बोलना है कि उनको बुरा ना लगे। ये सत्संग सिखाता है कि सत्य कहां, कितना और कैसे बोलना चाहिए। कई जगह पर सत्य बोलना भी घातक हो जाता है। प्रिय सत्य बोलो, जो सबको प्रिय लगता हो, जो सबको अच्छा लगता हो। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भागवत के द्वितीय श्लोक में विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन की बात की गई। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले के चित्त में परम धर्म की इच्छा प्रकट हो जाए। परम धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म और परम धर्म में एक अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, यह धर्म है। मुझे नींद आई है, मुझे सोना चाहिए, यह धर्म है। सुबह हो गई है, उठ करके मुझे स्नान करना चाहिए, धर्म है। अब स्नान ध्यान करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, धर्म है। अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए, परिश्रम करके धन कमाना चाहिए, धर्म है। यश कीर्ति वैभव इन सब के लिए मुझे प्रयासरत रहना चाहिए, धर्म है। मानव कल्याण, जीव कल्याण, परिवार कल्याण के विचार चित्त में आने चाहिए, सब धर्म है। तो फिर परम धर्म क्या है? जहां शरीर की चिंता ना करके हम शरीर के अंदर विराजमान
उस दिव्य आत्मा की चिंता करते हैं, इसका कल्याण कैसे हो, वो परम धर्म है। अभी आप शरीर का चिंतन करते हैं, उसको सुलाते हैं, खिलाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, चलाते हैं, धन कमाते हैं, सब काम शरीर से करवाते हैं, यश कीर्ति वैभव आदि सब शरीर के लिए करते हैं। लेकिन जब शरीर की चिंता समाप्त हो जाती है और अंतस्थ विराजमान उस दिव्य आत्मा की चिंता शुरू हो जाती है, इसका कल्याण कैसे हो। अब मैं 28 वर्ष का हो गया, अब मैं 30 वर्ष का हो गया, अब 40 मेरी उम्र हो गई, अब मैं 45 का हो गया, 50 का हो गया, क्या मैं भी केवल हंसता खेलता कार्य करता, दुख सहता, धन कमाता, गरीबी देखता हुआ एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। मृत्यु आवे उससे पहले मैंने अपने इस चित्त का कल्याण क्यों नहीं किया। ये चिंतन जिस दिन से आपके चित्त में प्रारंभ हो जाए, समझ जाओ वही परम धर्म है। जहां आपको देह की कम चिंता होती है, अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा होती है। आत्मा की चिंता होने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है पता है। आप वृंदावन से किसी के यहां प्रसाद लेकर के गए और कहा भैया हम वृंदावन से आए हैं, ये देखो बिहारी जी का प्रसाद है। सामने वाले व्यक्ति ने आपका स्वागत नहीं किया, आपसे राम राम नहीं करी, सबसे पहले तुरंत प्रसाद लेकर के खोल करके एक तिनका अपने मुख में डाल लिया। क्यों? कहीं भैया मैं इनका आदर सम्मान करने लग गया और मैंने कहा लाओ प्रसाद धर देते हैं, थोड़ी देर बाद पाऊंगा, कहीं इतने में मेरे प्राण निकल गए तो। प्राण निकले उससे पहले मैं प्रसाद सेवन कर लूं। नियम बना लीजिए, कोई भी व्यक्ति घर पर आता है और वो कोई प्रसाद कह करके कोई वस्तु अर्पित करता है, आपके सामने कहता है कि वहां का प्रसाद है, उससे बाद में बात कीजिए, पहले कि भैया जल्दी पहले प्रसाद दो। तुरंत प्रसाद का एक तिनका लेके पाइए। एकादशी है, आपका मंगलवार का व्रत है, बृहस्पतिवार का, जो भी व्रत आपके रहते हैं सब व्रत बाद में, प्रसाद घर पर आवे सबसे पहले सेवन करो। क्यों? प्राण निकल गए तो उससे पहले ठाकुर जी का प्रसाद स्वीकार कर लो। एक जगन्नाथपुरी के राजा थे, उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। किसी ने आके कहा राजन प्रसाद आया है महाप्रभु जी का। तो राजा ने कहा बस बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ मैं अभी आता हूं। राजा यहां चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब ये हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं। सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था, तो मंत्री जी ने पूछा राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे। मंत्री बोले नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। बोले डर के कारण नहीं बताया।
बोले क्या चाहते हैं आप? बोले मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसे ही मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया। लगी तो नहीं बालक को? हाँ ठीक है। सब लोग इधर देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना वैराग्य भी मत लाओ माताएं, बालकों को अभी से ही छोड़ दो, जा बेटा। कथा सुन के हम में विरक्ति आ रही है। राजा ने अपना हाथ कटा दिया और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया। जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया, अब ये हाथ नहीं रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभिप्राय क्या समझ में आया? व्यक्ति जब अपने देह का चिंतन करता है तो वो व्यक्ति धर्म करता है, लेकिन उस व्यक्ति को जब अपने देह में विद्यमान उस दिव्य चेतना आत्मा की चिंता होती है तब वो जो क्रिया करता है उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? दैहिक कर्म कराना नहीं सिखाती, आत्मा के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सको वो क्रम जो सिखावे वो भागवत है। अब कथा सुनना ये दैहिक क्रम नहीं है। अगर अपने देह से आप पूछेंगे कि कथा चल रही है कैसा लग रहा है, तो देह तो कहेगा कि भाई बहुत देर हो गई, अब मेरा मन हो रहा है कि इस पैर को थोड़ा सीधा कर लूं, थोड़ी कमर सीधी कर लूं, कोई तकिया लगा लूं, पीछे वाली आंटी जी थोड़े अपने घुटने हमसे टिका लो, कमर में दर्द हो रहा है। देह से यदि पूछो तो देह प्रसन्न नहीं होता। कई लोग शायद घड़ी भी देखते रहते होंगे, कब 6 बजेंगे, कब 5:30 बजेंगे, कब कथा विश्राम होगी, कब हम उठ करके जाएंगे। तो देह से यदि आप पूछो तो देह की प्रसन्नता नहीं होती कथा में। कथा में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक कौन बैठाता है आपको? आत्मा बैठाती है। वो आत्मा कहती है शरीर के लिए तो सब जगह हम कर्म कर ही रहे हैं, यहां जो वक्ता बोल रहे हैं उससे मुझे तृप्ति हो रही है, आपकी आत्मा कहती है, और उसकी तृप्ति के लिए आप उसको बैठा करके रखते हो। कल मुझे शैलेंद्र जी बताए महाराज जी कई माताएं बहनें तो 10 बजे से आके बैठ जाती हैं कि आगे जगह मिलेगी कि नहीं, 11 बजे से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये 11 बजे से आपको यहां देह लेकर के नहीं आता। देह की अगर मानो तो देह क्या कह रहा है? देह तो कहता है जाड़ा पड़ रहा है, दोपहर में तो बढ़िया रहता है लेकिन लौटते समय ठंड लगती है, काहे को जाना कथा में, पड़े रहो दुनिया बिस्तर पे बढ़िया तान दुपट्टा आनंद करो, लाइव तो आई रही है कथा, फोन में सुन लेंगे। देह की अगर मानेंगे तो देह कथा में नहीं लाता है। कथा में बैठाना, कथा सुनना और उसको जीवन में लागू करवाना ये तो आत्मा करवाती है। परंतु 7 दिन तक तो आत्मा आपसे ये करवाएगी, पर 8वें दिन जिस दिन कथा यहां विश्राम हो जाए उसके बाद भी आपकी वो दिव्य चेतना आत्मा आपसे ये क्रिया करवाती रहे, तब समझो कि आप परम धर्म कर रहे हो, आप धर्म नहीं कर रहे हो, ये परम धर्म है। धर्म से इस लोक में आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, इस लोक में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, पर परम धर्म से उस लोक में संतुष्टि की प्राप्ति होती है। परम धर्म से उस लोक में भगवत भाव की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत का
विषय क्या है? परम धर्म करवाना। अब गिरिराज जी की परिक्रमा है, कितने लोग गए हैं गोवर्धन? परिक्रमा कितनों ने की है? सबने की है लगभग। महाराज जो वो आता है ना गुरु पूर्णिमा, उसको हमारे यहाँ बोलते मुड़िया पूनो, उस दिन सबसे ज्यादा संख्या में परिक्रमा करने वाले ही मध्य प्रदेश के आते हैं। इतनी भीड़ होती है गिरिराज जी में कि हम मध्य प्रदेश में इसलिए बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, हम वास्तविकता हृदय से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोगों में भक्ति बहुत है और उसके पीछे कारण है यहाँ के लोगों की सरलता। यदि पैरामीटर नापा जाए भारत के हर प्रांत के लोगों का, तो स्वभाव की सरलता मध्य प्रदेश के लोगों में ज्यादा है। सीधे हैं थोड़े लोग, ऐसा नहीं है कि यहाँ चतुराई नहीं है यहाँ पर भी, पर और प्रांतों के लोगों से थोड़ी कम है। और प्रांत के लोग तो बहुत भयंकर चतुर हैं, और बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो चतुराई की तो बात ही मत पूछो, इतने चतुर लोग होते हैं कि बस क्या कहें। कैसे चतुर होते हैं? अपनी गाड़ी पे लिखवा देंगे पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक के नीचे लगवा देंगे उनके पड़ोसी। पूर्व विधायक बड़े अक्षरों में सबको लगे पूर्व विधायक है, नीचे पता नहीं उनके पड़ोसी हैं। किसके पड़ोसी? बोले पूर्व विधायक के। तो ऐसी चतुराइयां संसार के लोगों में हैं, पर मध्य प्रदेश के लोगों में थोड़ी सरलता सहजता ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे हर गांव हर नगर, हमने तो अनुभव कर लिया कितनी कथाएं मध्य प्रदेश में होती हैं। साल भर में सब जगह कथा, 3-4 कथा मध्य प्रदेश में तो हो ही जाती हैं। और जहां कथा होती है वहीं पास में ही कोई या तो देवी या हनुमान जी का मंदिर होगा ही होगा। और वो देवी हनुमान जी का मंदिर वो किसी ना किसी की सिद्धता जरूर करते होंगे। जैसे कोई हनुमान जी का मंदिर होगा, उस हनुमान जी के मंदिर की प्रसिद्धि ऐसी होगी कि यहाँ मंगलवार को ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। देवी का मंदिर होगा, बोले यहाँ पे घंटा चढ़ाने से ये होता है, यहाँ चुनरी चढ़ाने से ये होता है। और वहाँ महाराज भीड़ लाखों की तादाद में, हर मंदिर में भीड़। मतलब इसको लोग गलत तरीके से ना समझे कि महाराज जी कहीं हमारी वो तो नहीं कर रहे, हंसी तो नहीं बना रहे मध्य प्रदेश। नहीं, आप ये विचार कीजिए कि इतनी संख्या में देवी और देवता और विशेष रूप से हनुमान जी और देवी यहां प्रकट हैं क्योंकि ये भूमि उनको प्रिय है, मध्य प्रदेश प्रिय है। इसीलिए सबसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर यही है, सबसे ज्यादा देवियों के मंदिर भी यही है, और सब सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों में सहजता है, सरलता है, विश्वास है। एक और बात, सहज व्यक्ति, सरल व्यक्ति, स्वभाव का मधुर व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसके चित्त में विश्वास होगा। अगर किसी के चित्त में विश्वास नहीं होता तो भी वो सहज, विश्वास नहीं है मतलब क्या है? अविश्वास है। अविश्वास होता है तो व्यक्ति चतुर होता है, शक की स्थिति आ जाती है, वो दिन भर बस ओवर थिंक करता रहता है, अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा। लेकिन विश्वासशील व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा चिंतन नहीं करता, बस मान लेता है। तो परम धर्म की स्थिति जीवन में प्रकट होना, यह भागवत जी का विषय है। आप देह की चिंता कम करने लगे हैं, अब अपनी आत्मा की चिंता ज्यादा करते हैं, तो आप परम धार्मिक हो। दूसरा आता है निर्मत्सराणाम सताम। मैंने कई बार कथा सुनाई है, मध्य प्रदेश के ही जबलपुर के पास में एक सज्जन हुए, उनका नाम था भोलानाथ जी। क्या नाम था? भोलानाथ। वही कालांतर में बाद में उनका नाम हमारे वृंदावन में पड़ गया भोरी सखी। क्या पड़ गया? भोरी सखी। और ये भोरी सखी उनका नाम किशोरी जी ने स्वयं प्रकट होकर के रखा, राधा रानी ने उनका नाम रखा भोरी सखी। तो भोलानाथ जी जो थे, ये जब वृंदावन जाकर के रहने लगे और यमुना जी के तट पर राधा रानी को रो रो करके बुलाते थे, जब राधा रानी को पुकारते थे, तब किशोरी जी ने राधा वल्लभ जी के गोस्वामी जी से कहा कि हमारे राजभोग के थाल को ले जाओ
और सेवा कुंज में एक भोलानाथ जी करके व्यक्ति हमारी याद में रो रहे हैं, उनको भोजन पवा देना। तो जब राधा वल्लभ जी के गोस्वामी प्रसाद का थाल लेकर के आए तो भोलानाथ जी प्रसाद का थाल देख करके और जोर से रोने लगे। तो पुजारी जी बोले, अरे ये तो सौभाग्य की बात है कि किशोरी जी चिंता करके तुम्हारे लिए प्रसाद भिजवा रही हैं और तुम और रो रहे हो, क्यों? तब वो भोलानाथ जी क्या कहते हैं कि उनको मेरे देह की चिंता हुई, उनको मेरे पेट की चिंता हुई, उनको मेरी जीव की चिंता हुई कि पेट भूखा है, जीव में स्वाद नहीं गया, देह जर्जर हो रहा है। उनको मेरे मन की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं मन से कितना व्याकुल हो रहा हूं? उनको मेरी आत्मा की चिंता क्यों नहीं हुई कि मैं किशोरी जी के दर्शन करने के लिए कितना उतावला हो रहा हूं? मुझे इस बात से और रोना आ रहा है कि मेरी आत्मा की चिंता किशोरी जी को नहीं हुई, मेरे पेट की चिंता हुई, इसलिए भोग का थाल भेज दिया। आत्मा की चिंता होती तो स्वयं किशोरी जी चल करके आ जाती। इसे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता प्रधान नहीं है, आत्मा की चिंता प्रधान है। आत्मा की चिंता प्रधान है। ऐसे श्री भोलानाथ जी हुए भोरी सखी। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? किसको अधिकार है कथा सुनने का? तब कहते हैं जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभिनिवेश है, दुनिया की सारी दुर्गंध आपके अंदर है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि एक दोष यदि आपके अंदर है तो आप ठाकुर जी को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। और वो दोष क्या है? मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना। और क्षमा कीजिएगा, हर व्यक्ति के अंदर ये दोष होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये दोष होता है। उसे दूसरे की उपलब्धि अच्छी नहीं लगती। इसको सामान्य भाषा में ईर्ष्या भी कहते हैं और सामान्य भाषा में जलन भी कहते हैं। जलन हो रही है कि वो इतना अच्छा क्यों हो गया, उसको इतना कैसे मिल गया, उसको ये प्राप्त कैसे हो गया। और ईर्ष्यालु व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं मिल सकते। ईर्ष्या का दोष एक ऐसा दोष है जो ठाकुर जी से विमुख कराता है, ठाकुर जी से दूर कराता है। ईर्ष्या का दोष नष्ट किया जाए। निर्मत्सराणाम सताम। बंधुओं क्या करें, कैसे ईर्ष्या जावे? कथा सुनो। और मैं तो कहता हूं पहले दिन की कथा सुनो। जिसकी ईर्ष्या होती है चित्त में, उन सब का चिंतन कर लो। अभी किन किन को देख करके ईर्ष्या होती है, किन की प्रसिद्धि उपलब्धि सुनकर के ईर्ष्या होती है। आपका पड़ोसी है, परिवार का है, दूर का संबंधी है, जो भी है उसका चिंतन करो। और चिंतन करके भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी कृपा करना, अगर हमें जीवन में दर्शन देना चाहते हैं ठाकुर जी, तो 7वें दिन जब कथा पूरी हो उस दिन ये ईर्ष्या नष्ट हो जाए, उस दिन ये ईर्ष्या चली जाए चित्त से। और जब जब ईर्ष्या प्रकट हो उनका फोटो सेव कर लीजिए अपने फोन में, जिनको देख करके ईर्ष्या होती हो बार बार देखो। और देख के जैसी ईर्ष्या हो जाए तुरंत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ठाकुर जी आपको प्रणाम, इससे ईर्ष्या मेरी खत्म करो। लोगों से कहो इसकी बातें मुझे सुनाओ, इसकी उपलब्धियां मुझे बताओ। और जब लोग कहें ईर्ष्या हो, ईर्ष्या के साथ साथ तुरंत, भाई बुखार आने पर ही पैरासीटामोल ली जाती है, ईर्ष्या हो तुरंत भगवान नाम गाने लग जाओ। 7 दिन के अंदर अगर कथा सुनने के बाद ईर्ष्या नष्ट हो जाए, नाच लीजिएगा, अब ठाकुर जी मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि ईर्ष्या चित्त से चली गई है। इस संसार में बहुत बुरा कोई नहीं होता, बस एक बात है कि आप थोड़े कम बुरे हो, इसलिए कोई ज्यादा आपको ज्यादा बुरा लगता है। बुरे सब होते हैं। संसार में बहुत बुरा कोई नहीं है,
बस आप थोड़े कम बुरे हो, इसलिए आपको वो ज्यादा लग रहा है। बुरे सब होते हैं। अच्छाई की बात करी जाए तो इस संसार में कोई बहुत अच्छा नहीं होता। आप थोड़े अच्छे हो इसलिए आपको सब बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात अगर कोई शेर व शायरी लिखने वाला होगा तो इस पर कुछ बना देगा कि संसार में कोई बहुत बुरा नहीं होता, पर आप थोड़े कम बुरे हो इसलिए आपको कोई ज्यादा बुरा लग रहा है। और संसार में कोई बहुत अच्छा नहीं होता, बस आप थोड़े अच्छे हो इसलिए सब आपको बहुत अच्छे लगते हैं। संसार में 50-50 का रेशियो चलता है। सब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सबके अंदर सारी गुण हैं। तो फिर क्या होता है? बस गुरु कृपा किसी किसी पर अधिक हो जाती है, गुरु कृपा किसी किसी पर विशेष हो जाती है, तो वो व्यक्ति इस अच्छे बुरे के दौर में भगवान का हो जाता है। और ठाकुर जी का हो जाना ही एक विशेष बात है। बुरे भी ठाकुर जी के हो जाते हैं, अच्छे भी ठाकुर जी के होते हैं, बस वो ठाकुर जी का होना किसी गुरु कृपा से ही होता है। अगर देखा जाए तो इस कलिकाल में रावण से भी बुरे लोग हैं, देखा जाए तो कंस से भी बुरे लोग आज की डेट में हैं। उस समय पर कंस ज्यादा बुरा था, उस समय पर रावण ज्यादा बुरा था, पर कंस और रावण से भी ज्यादा बुरे लोग आज हैं संसार में। इसलिए किसी के अवगुणों को देख करके बहुत जल्दी विचलित मत हो जाओ। लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भाई ये संसार है, यहां सब प्रकार के लोग हैं। विवाह जब होता है तो विवाह के बाद में जो जीवन संगी जीवन में आया उसके साथ हम रह क्यों नहीं पाते? क्योंकि विवाह से पहले उसने सब अपना अच्छा ही अच्छा बताया, उसने सब अच्छा ही अच्छा दिखाया, और फिर जब उसके अवगुण दिखने लगते हैं तो फिर आप विचलित हो जाते हो, अरे ये तो नहीं बताया था। इसलिए हमारी प्रार्थना, जिनके विवाह नहीं हुए या होने वाले हैं, अपने होने वाले जीवन संगी के पहले अवगुण जान लीजिए। उससे बोले ही दो, बोले अच्छा ही मत बताना, ये बताओ कमियां क्या क्या है, ताकि आगे एडजस्टमेंट करने में दिक्कत ना हो। पहले ही पूछ लो, सब पहले सही सही बता दो। भाई हफ्ता में कितने दिन नहीं नहाते हो ये बताओ जैसे ही वो कहे सर्दियों में थोड़ा हो जाता है 2 दिन नहीं नहाते, तो अपनी तरफ से मान लेना कि 3 दिन ही नहीं नहाता होगा। 2 दिन तो बोल रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, हम अच्छाइयों की उम्मीद रखते हैं, बुराइयों की उम्मीद ज्यादा रखो। पहले से ही मन में बना लीजिए, उसने जितनी अच्छाई अपनी बता रखी है सबका विपरीत सोच के चलो मन में, तो क्या होगा, जीवन जीने में दिक्कत नहीं होगी। अधम संसार में हर व्यक्ति है, बस कुछ ज्यादा अधम है, कुछ कम अधम है, अधम सब है। बचा कोई नहीं है संसार के इन विचारों से। निर्मत्सराणाम सताम, ठाकुर जी का अधिकारी कौन है? बोले जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है, जिसके चित्त में मात्सर्यता नहीं है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। और बंधुओं एक बात कहें, जैसे हमारे अवगुण, जैसे क्या होता है, जैसे इसको मैं समझाऊं, सुनिएगा ध्यान से। व्यक्ति को बुखार आता है, सबको पता चलता है, पर बुखार के साथ साथ भीतर और कितनी बीमारियां आई हैं ये केवल वैद्य को पता चलता है। ऐसे ही व्यक्ति को क्रोध आ रहा है ये आपको पता चला, लेकिन क्रोध के साथ साथ और कितने दोष आ रहे हैं उसके अंदर ये गुरु को पता होता है। जैसे शास्त्र प्रमाण देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है, अति क्रोध किसी व्यक्ति को आता है तो उसके अंदर 2 दोष भी होंगे। और ये 100% प्रूफ है कि अगर किसी व्यक्ति को अति क्रोध है तो उसके अंदर 2 दोष और होंगे। और उन 2 दोषों में 2 दोष क्या है? पहला दोष विचलनता, मन विचलित है।
एक पर विश्वास नहीं कर पाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, असमंजस है चित्त में। क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण गुरुजनों को हो जाता है कि भयंकर क्रोध है, तो चित्त में असमंजस भी है। और क्रोधी व्यक्ति का प्रमाण है कि अत्यंत क्रोध है, तो चित्त में काम भी है। बस काम व्यक्ति सबको दिखा